शुमाली वज़ीरिस्तान के गिरदोनवा में वाक़ा पहाड़ मादुनियात और कुदरती वसाइल से माला माल हैं। मामंद खेल कापर माइनिंग प्रोजेक्ट शुमाली वज़ीरिस्तान का एक अहम तरक्याती मनसूबा है। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में 80 की दहाई में मादुनियात ज़खायर दरहफ़त हुए और 2015 में यहाँ अमन कायम होने के बाद पाक आर्मी ने यहाँ से निकलने वाली कीमती मादुनियात को इलाके की खुशहाली के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इक़दामात करते हुए अहम जिम्मेदारी FWO को सौंपी, जिसने शुमाली वज़ीरिस्तान के मदनी ज़खायर पर तकनीकी अमल का आगाज़ करते हुए इसे कार आमद दहात में मुंतकिल करने के लिए यहाँ पर कारखाना लगाया और 2019 में इस कारखाने ने बाकायदा पैदावारी अमल का आगाज़ किया। इस वक्त ये कारखाना यूमिया 25 से 30 टन पैदावार की सलाहियत हासिल कर चुका है। यूं मामंद खेल कापर माइनिंग प्रोजेक्ट न सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों की तकदीर बदलने का मंसूबा साबित हुआ, बल्कि इससे यहाँ के मेहनती और जफाकश लोगों को रोज़गार और इक़्तिसादी तरक्की के मौके भी मैसर आए हैं। अब शुमाली वज़ीरिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मामंद खेल कापर माइनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर मौजूद हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ये जो थ्रू आउट आ रही है पहाड़ों की लाइन्स, ओवरऑल हम आपको बताते आ रहे हैं मोहम्मद से लेके अभी शुमाली वज़ीरिस्तान तक इन पहाड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के छुपे हुए ख़जाने हैं और उसमें से छुपे हुए ख़जानों में से एक ख़जाना कापर है, जिसके वाफर मकदार में यहाँ पर ज़खायर हैं इन पहाड़ों में, जिनको अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है। और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल का भी मिशन ये है कि हम आपके लिए नई नई साइट एक्सप्लोर करें, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हों, लोकल कम्युनिटी के यहाँ पर सर्व किया जा रहा हो और लोकल कम्युनिटी के यहाँ पर खिदमत की जा रही है इन प्रोजेक्ट की। तो ये सबसे अहम स्टोरी यहाँ की शुमाली वज़ीरिस्तान की ये है कि इस वक्त यहाँ से कॉपर निकाला जा रहा है और अच्छी खासी तादाद में निकाला जा रहा है। जियोलॉजिस्ट हमारे साथ मोहम्मद हुसैन साहब हैं, उनसे हम ओवरऑल बात करते हैं। जी, अपना तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जियोलॉजिस्ट अख्तर अली है और मैं पिछले 5 सालों से मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट में एज अ माइनिंग सेक्शन इंचार्ज काम कर रहा हूँ। अच्छा, ज़रा हमें ओवरऑल बताइएगा, ये जो पहाड़ हैं इनमें कितने ज़खायर मौजूद हैं और ख़ास करके कॉपर के? बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट, ये टोटल 30 स्क्वायर किलोमीटर लीज एरिया पर मुश्तमिल है और इसमें टोटल 10 प्रोस्पेक्ट है और करंटली जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रोस्पेक्ट 3 है जिस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ इसके साथ एडजस्टन जो है हमारे पास एक और प्रोस्पेक्ट है जिसको प्रोस्पेक्ट 2 है और टूवर्ड वेस्टवर्ड हमारे पास पहला जो प्रोस्पेक्ट है प्रोस्पेक्ट 1 है। और सो ऑन इस पहाड़ी की टॉप तक जब आप जाएंगे स्काई लाइन पे हमारा एक लास्ट प्रोस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट 10, वो भी कॉपर का है। अप्रैल 2016 में इनिशियली हमने जब इधर काम शुरू किया हुआ था, उस टाइम से लेकर आज तक हमने नियरली 1 मिलियन हमने और निकाली हुई और तकरीबन 2.6 मिलियन हमने जो ना वेस्ट रिमूव किया हुआ है। ये जो नियरली 1 मिलियन और है, इसमें से तकरीबन 5,94,000 और हमने प्लांट में जो ना फीड कर चुके हैं, उधर भिजवा चुके हैं और अभी तक हमारे पास 3,60,000 टन और पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रैम्स। पहाड़ों में इसके अलावा कॉपर के अलावा और कौन कौन सी मादनियात हैं? बेसिकली अगर जियोलॉजिकल देखा जाए तो वज़ीरिस्तान एक ओफ्यूलेटिक कम्प्लेक्स है जो कि ओशन के बिल्कुल बेसन में बनता है। MOR जिसको कहते हैं मिड ओशन रिज, उसके बेसन पे बनता है और इसमें बेसिकली हमारे पास कॉपर, क्रोमाइट, मैंगनीज, इस किस्म के मेटालिक मिनरल के डिपॉजिट हमारे पास अवेलेबल है। और अभी तक एक्सप्लोर जो हो रहा है सिर्फ कॉपर हो रहा है। एग्जैक्टली, क्रोमाइट भी एक्सप्लोर हो गए, लेकिन चूंकि हमारे पास उसकी जो ना इसी तरह कोई एक्सटेंसिव स्टडी नहीं है मौजूद हमारे पास। जो कॉपर है उसकी जो इनिशियली जो सारे सर्वे वो हमसे पहले जो है ना फटा DCB ने भी की हुई थे, फिर उसके बाद उसके साथ हमने जो हैंड टैगिंग की, रिलीज़ हमें हैंड ओवर हुआ है, उसके बाद भी हमने जो ना फर्दर सर्वे किया हुआ है और उसके बाद हम माइनिंग फेज में एंटर हुए। अच्छा, ये बताइए कितनी गहराई में जाके ये निकाला जा रहा है? अभी तो हमें ये सर्विस से भी नज़र आ रहा है, तो इसके अलावा जो माइंड है कितनी गहराई तक जाती है इसकी? बेसिकली जो हमारी जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग सर्वे हो गई है तो उसमें तकरीबन 271 मीटर तक इस जीरो लेवल से हमारे पास ये पूरी ओवरऑल जो नज़र आ रही है ये सारी में से आपने निकाला हुआ है, ये एग्जैक्टली बना हुआ है, ये बेसिकली माइंड इसी को ही कहेंगे हम। एग्जैक्टली अभी इस तरह है कि इनिशियली जो हमारी जो ड्रिलिंग सर्वे हो गई है उसमें हमें जो ट्रेसेस मिले तकरीबन 271 मीटर तक हमें ट्रेसेस रिसीव हुए हैं।
लेकिन फिर उसके बाद हमने जो रिसोर्स एस्टिमेशन स्टडी की हुई और हमने माइन प्लान एंड डिज़ाइन की हुई, तो उसके मुताबिक जो हमारे पास रिज़र्व है इस P3 और P2 में वो हमारे पास 3.5 मिलियन है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेजर नादर शाह, इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल पूछते हैं इनसे। जी सबसे पहले हमें बताइएगा, इसका ज़रा इंट्रोडक्शन करवाइएगा, ये कब स्टार्ट हुआ और किस मकसद के लिए ये स्टार्ट किया गया? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस प्रोजेक्ट का नाम मोहम्मद खेल कापर माइनिंग प्रोजेक्ट है। मोहम्मद खेल जो बेसिकली ये कौम है जिनकी ये एरिया में ये ओर्स है और इनकी ये प्रॉपर्टी है, उनके साथ शराकत पे FWO ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2016 में। FWO या गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को भी साथ मिला के? नहीं, इसमें सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आर्मी की और FWO की इसके अंदर सारी इन्वेस्टमेंट है। और मोहम्मद खेल बेसिकली ये एक ट्राइब है यहाँ का? जी, ये ट्राइब है, ये लोकल ट्राइब है यहाँ का, जिनकी ये लैंड है, जिनकी ये ज़मीन है जिसमें ये कापर ओर्स है। और उनको ओनरशिप उन्हीं के पास है? जी, लैंड उनकी है। हमारे पास 30 किलोमीटर का हमारे पास लीज़ है, तो उसके अंदर हम अपना ये कापर प्रोसेसिंग का काम हम कर रहे हैं। फंक्शनिंग इसने 1 नवंबर 2019 से इसने बाकायदा प्रोडक्शन वो सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जो फंड है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में सर्फ होता है या वो कैश दे देते हैं आप उनको? नहीं, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है। उसके अंदर हमारा प्राइम टारगेट जो है वो एजुकेशन है, क्लीन वाटर हमारे। कितने प्रोजेक्ट अभी तक 5 सालों में लगा चुके हैं आप? कोई एजुकेशन सेक्टर में आपने इन्वेस्ट की है सोशल रिस्पांसिबिलिटी के फंड से या क्लीन वाटर्स में? जी, क्लीन वाटर में अभी तक हमने यहाँ पे इनको 4 ट्यूबवेल लगा कर दिए हैं। सोलर ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स हैं जो कि इस गांव को पानी सप्लाई करता है। उसके अलावा पाक तुर्क स्कूल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इस वक्त हमारे मोहम्मद खेल से 37 बच्चे वो पाक तुर्क स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस में। जो जी, मुख्तलिफ उनके पेशावर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक और कब तक स्पॉन्सर कर रहे हैं? 7th क्लास से अप टिल 9th क्लास इसमें स्टूडेंट्स हैं, और उन्हीं की टीम आती है, वो खुद ही सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट वगैरह सारे वो खुद ही लेते हैं और फिर उनको डिफरेंट कैंपसेस में एडजस्ट करते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर इंशाल्लाह। हर साल इसमें इसी तरीके से 37 बच्चे जाएंगे। और उसके अलावा हम डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस के लिए अभी इस वक्त कोचिंग क्लासेस चल रही है, उसके लिए हम स्टूडेंट्स तैयार करें ताकि जो उनके आगे सिलेक्शन प्रोसेस होना है उसमें वो बच्चे मोहम्मद खेल से डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस के लिए वो बैठेंगे। जी, ये एक पॉजिटिव साइन था क्योंकि मोहम्मद खेल ट्राइब वो उनकी ओनरशिप है इस लैंड के ऊपर, और यहाँ इतना ज़बरदस्त किस्म का एक यूनिक प्रोजेक्ट यहाँ पर लग चुका है कापर का, और उनको कंपनसेट मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा रहा है, जैसे कि क्लीन वाटर्स में, एजुकेशन सेक्टर्स में, उनके बच्चों की क्वालिफ़िकेशंस के लिए, और पाकिस्तान के दी बेस्ट इंस्टीट्यूट में सब पढ़ रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि कैडेट कॉलेज में भी अब आगे चल के फ्यूचर में इनके बच्चों की यहाँ पर सिलेक्शन होगी। और इन इलाकों में ख़ास करके शुमाली वज़ीरिस्तान की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी से और एक वार से गुजरे हैं। वार एंड टेरर में सबसे ज़्यादा ये मुतासर होने वाला इलाका था, लेकिन अब यहाँ पर लाइफ बहाल हो चुकी है। ओवरऑल हमें यहाँ पर डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है, और उसकी मिसाल ये एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये हमें ये भी बताइएगा साथ साथ कि जो कॉपर है बेसिकली यहाँ जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है? जी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। और ये कहाँ का जा रहा है? ये बेसिकली इसका जो सबसे बिगेस्ट बायर है वो चाइना है। तो जब हमारे पास ये कंसंट्रेट निकल आता है जिसको हम 0.8% से अपग्रेड करके 30% कापर कर लेते हैं, तो ये फिर चाइना एक्सपोर्ट होता है, जिसकी फ़र्दर प्रोसेस उसकी वहाँ पे होती है, और फिर इस तरीके से ये इसका प्रोसेस चलता है। अच्छा, जब बात करते हैं, आपने कहा कि उनकी यूथ को तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये इंडस्ट्रीज़ की शक्ल आप इख्तियार कर चुका है प्रोजेक्ट। लोकल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, चाहे वो इस ट्राइब से या डिफरेंट ट्राइब से शुमाली वज़ीरिस्तान से वो तल्लुक़ रखता हो, उनको जॉब में कैसे यहाँ कंपनसेट किया गया है? एज़ पर जो एग्रीमेंट हम मोहम्मद खेल के जो ट्राइब के लोग हैं उनको हमने यहाँ पे लोकली एम्प्लाई किया हुआ है। तकरीबन 80% हमारे पास जो एम्प्लाइज़ हैं वो इसी मोहम्मद खेल ट्राइब से हैं। और उसके अलावा तमाम जितनी मशीनरी, एक्सकेवेटर, डोज़र, लोडर, डंपर्स,
गाड़ियाँ जितनी हैं ये सारी हमने इसी गांव से हायर की हुई है और उन्हीं के बंदे इसके ऊपर एम्प्लॉयड हैं। हमारे पास तकरीबन डेली 250 बंदा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लोकल काम करता है। उनको हमने डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट ब्रांचेस में हमने उनको एडजस्ट किया हुआ है। साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है और साथ साथ उनकी जॉब भी आगे चल रही है। और इसी के साथ हम मज़ीद आगे उसमें जॉब्स क्रिएशन के सर्च में रहते हैं।